साई आनंद एडिटोरियल। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी के बायोलॉजी का सेल चैप्टर पढ़ेंगे। सेल आप जानते हैं कि सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। सेम काइंड ऑफ सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, सेम काइंड ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो मैनी सिस्टम्स आर देयर। हम लोग डिटेल्स में उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल के बाद सेल की खोज किसने की थी? सेल सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते हनी बी में देखा कि स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में काफ़ी खाले स्पेसेस होते हैं। इन्हीं स्पेसेस को उन्होंने सेल कहा। सेल लैटिन का वर्ड है, इसका मतलब फ्री स्पेस होता है। देन 1674 में इन्होंने पहली बार एक पॉन्ड वाटर में से फर्स्ट टाइम लिविंग सेल इन्होंने डिस्कवर्ड किया। पॉन्ड वाटर में से फर्स्ट टाइम इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया। ओके। देन इन 1839 में पुरकिंजे ने डिस्क्राइब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड ऑफ सेल। जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहता है? साइटोप्लाज्म। उसके बाद सेल थ्योरी आया। सेल थ्योरी में पहली बार कहा गया कि ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट टाइम यही सेल थ्योरी आया था। फिर फर्दर ये 1855 में मॉडिफाई किया गया। ये फर्स्ट जो सेल थ्योरी थी ये दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। इनका नाम स्वैन एंड स्लेंडर था। ये सारे इंट्रो हैं, इनको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आता है रॉबर्ट किसने सेल की खोज की, ये, लेकिन बाकी ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है, याद करने के लिए। 1855 में सेल थ्योरी फर्दर बर्सोव के द्वारा मॉडिफाइड किया गया और इसमें कहा गया कि जितने भी सेल हैं वो सारे सेल प्री एग्जिस्टेड सेल के द्वारा बने हुए हैं। कोई भी सेल जो है वो पहले किसी प्री एग्जिस्टेड सेल से ही बना है। ये इसका मॉडिफिकेशन था। सेल को हम लोग देख कैसे सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन 1940 में हुआ था। और ये सब आप देख रहे हैं 1665 की बातें हैं। 1674 में ल्यूबिन हुक ने से किया था। वो सब कोई माइक्रोस्कोप नहीं था कि उन्होंने देख के ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता था कि लिविंग सेल्स को आप दे सकते हैं। इसलिए विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ये सारी डिस्कवरी हुई थी। ओके। सेल के आधार पर क्लासिफाई किए गए हैं ऑर्गेनिज्म को। टू टाइप्स ऑफ सेल, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेल्युलर? यूनि मीन्स वन सेल जिन ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसे क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर। इट्स लाइक एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। इनके कारण क्या होता है? ये एक ही सेल होते हैं इनके, और इसी से इसका सारा ट्रांसपोर्टेशन तो पॉसिबल होता है। फूड किस प्रकार ये लेते हैं, किस प्रकार, ये अभी हम बताएंगे। एंडोसाइटोसिस इसी को कहते हैं। एमीबा इससे किस प्रकार होता है? सेल के मल्टी सेलुलर में जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिसमें जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, फंगी भी एक मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है। ओके। सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट। इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स जो स्पेशल कंपोनेंट होते हैं और ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। एवरी सेल के अंदर क्या क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। ये दोनों चीज़ एवरी सेल के अंदर पाए जाते हैं। यूनिसेल्युलर में ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये सेल के बाहर का एक जो लेयर पतली झिल्ली होती है जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिव मीन्स किसे ट्रांसपोर्ट करना है उसे वो सेलेक्ट करता है, उसी को ये अलाउ करता है, परमिएबल करता है, तभी वो इसके थ्रू पास कर सकते हैं। इसीलिए इस मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड का बना होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड का बना होता है। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, सेल के सबसे बाहरी लेयर होते हैं। ये सेपरेट करता है सेल और बाहरी सराउंडिंग्स को। ओके।
ये इसमें होता कैसे है, जैसे सपोज एक सेल है, अमीबा है, अमीबा को अगर वाटर इनटेक की ज़रूरत होगी तो वाटर कैसे आएगा, अगर बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और अंदर अमीबा का कम, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये फ्लो करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस द प्रोसेस इन विच द हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। इसका एक उल्टा टर्म भी होता है, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। आरओ आप लोग के घर में लगा होगा, आरओ आप सुनते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। उस केस में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, परमेएबल होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इसमें 3 टर्म आते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड मीन्स बाहर अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है तो सेल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और अगर पानी एब्जॉर्ब करेगा तो स्वेल अप हो जाएगा। आइसोटोनिक, आइसो मीन्स बराबर, अंदर और बाहर अगर बराबर होगा तो नो एक्सचेंज विल टेक प्लेस। एंड हाइपरटोनिक्स,